जब चलना शुरू हुआ तब आपने एक बात बोली कि काफी चीजें मिस इंटरप्रेट हुई है लड़ाई वाइज आपकी। सो ये चीज फैक्ट है कि आपकी चीजें काफी मिस इंटरप्रेट हुई या व्हाट वेंट रॉन्ग एज फॉर यू इनसाइड हाउस, क्योंकि फिर वो लड़ाई ज्यादा आपकी तरफ से हो गई, चाहे वो सुरसुरी हो या कोई और मैटर हो। हाँ, सुरसुरी का तो मैंने वो एपिसोड देखा, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि मैंने अशनूर को ये नहीं कहा कि अशनूर तेरा नाम लिया है उसने कि तुझे सुरसुरी लगती है। मैंने कहा उसको सुरसुरी लगती है, और सबसे बड़ी बात मुझे वो एक्शन ऑफेंसिव लगा। फिर अशनूर ने कहा कि उसको एड्रेस करना है, और एक औरत होने के नाते आई थिंक वो प्रिविलेज औरतों को दिया गया है कि अगर आपको लगे कि कुछ आपकी डिग्निटी के खिलाफ है तो बाहरी दुनिया में भी उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। लॉ भी ऐसे ही कहता है। तो ये एक तो वो था, और लेकिन मुझे उस पहली बार वो रियलाइज़ हुआ कि अशनूर और अभिषेक कितने स्मार्ट हैं जब वीकेंड के वार पे उन्होंने पूरा ब्लेम मुझ पे डाल दिया, जबकि मैंने पहले माइक नहीं उतारा था, मैंने ये नहीं कन्फेशन रूम के लिए नहीं कहा था, मैंने रील दिखाने के लिए नहीं कहा था, बाकी सब बसीर ज़ीशान वो सब कह रहे थे। सो दैट वाज मिस इंटरप्रेटेड। देन देयर वर सम थिंग्स कि जैसे नीलम को फरहाना कुछ कह रही थी और मैं किरकिर कर और तक दिनादिन कर रही थी, तो मैंने सुना कि उसने कहा कि तुम उसको नचनिया को नचा रही हो या ऐसे कुछ सुना था, मतलब मैंने सुना जो मुझे ऑफेंसिव लगा, और वो मैंने नीलम को कन्वे किया, वो मैं भूल भी गई कि क्या था। तो बाद में मुझे आई थिंक सलमान सर ने बोला था कि तक दिनादिन के लिए तो हंस रहे थे, लेकिन बोले तुम आपने आग क्यों लगाई? अरे आग तो लगी हुई थी ऑलरेडी, नीलम और वो लड़ ही रहे थे, उसके बीच में उसने कहा, और मैं इतनी आवाज़ करके वो चिल्ला रही, ये चिल्ला रही, और मैं आवाज़ कर रही थी। तो आई थिंक दैट वाज आई मीन इट वाज नॉट राइट, इट वाज मिसअंडरस्टूड। कुलिका जी, आपसे जानना चाहिए कि आप घर के अंदर थे, आपसे जानना चाहिए कि मालती जब से घर के अंदर आई है तब से वो तानिया को टारगेट कर रही है, और उसने कई बार जो है तानिया को ह्यूमिलेट करने की भी कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि मालती जो है वो तानिया मित्तल से जलती है कहीं ना कहीं? आई डोंट नो, वो कहती कि तानिया मित्तल का गेम एक्सपोज करने आई है या क्यों भी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सपोज किया नहीं, लेकिन चिढ़ तो है उसको। मालती को भी मुझे लगता है इमोशनल इश्यूज हैं, और वो अपने मतलब अटेंशन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करती है। आपसे जानना चाहिए कि मतलब बिग बॉस की हिस्ट्री को अगर हम उठा के देखें तो जब भी मतलब जिस कंटेस्टेंट को टिकट तो फिनाले बनता है वो कभी विनर नहीं बनता। यहाँ पे जो है फीमेल फैंस जो है वो गौरव खन्ना को विनर दिख रही थी, और जितने भी मेल फैंस है मतलब बिग बॉस के, वो फरहाना को विनर देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या गौरव या फरहाना अगर दोनों में से कोई फाइनल में जाते हैं तो आप किसे विनर देखना चाहते मैं हैं? तो फरहाना को देखना चाहूँगी, और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मुझे लग रहा था टिकट टू फिनाले मिल गया, अब गौरव जीत गया, लोग पूछ रहे कि स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था हे भगवान ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, फिर फरहाना जीतेगी। आपके जाने के बाद घर वाले काफी मिस कर रहे हैं आपको, खासकर फरहाना और तानिया। और अमाल भी। अमाल भी, तो क्या कहना चाहोगे? जी, आई थिंक तानिया खुद नहीं मिस कर रही है, जब बातचीत होती है तो उसमें वो ऐड कर रही है, और मुझे नहीं लगता वो इतनी खुश है जब मेरी बातचीत होती है, उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगता है। बट आई एम श्योर मिस कर रहे होंगे, मैंने प्यार दिया है, इज़्ज़त कमाई है, उनके अफेक्शन कमाई है, तो मिस तो करेंगे। वैसे मुझे कोई भूल नहीं सकता इतनी आसानी से। जो तानिया की बड़ी बड़ी बातें हैं उसको आप कितना सच मानते हैं? बहुत इरिटेटिंग, सिर्फ अपने पैसों के बारे में बात, मतलब कोई इंसानियत के बारे में बात करो, या सबसे बड़ा इरिटेटिंग मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं खुद समाज सेवा करती हूँ, तो कि आप मैंने 10,000 स्क्वायर फीट की मेरी साड़ियाँ ज्वेलरी वहाँ पड़ी रहती है और मैं दोबारा नहीं पहनती, तो मैंने उसे कहा तो उसको दान क्यों नहीं कर देती? बोले नहीं मुझे पसंद है। तो मैंने कहा क्या करोगी तुम इतने, सो दैट उसी में मैं समझ गई कि उसका क्या नेचर है, किस तरह का कैरेक्टर है। ओके मैम, फैमिली के टाइम तानिया अजीब से रो रही थी अपनी माँ का नाम लेकर, हमने काफी सपोर्ट दी थी। तानिया बहुत ट्रोल है, उससे आप क्या कहेंगे? तानिया ट्रोल हुई, मुझे मन करा था मैं भी ट्रोल करूं, लेकिन उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करके मैंने कुछ नहीं किया। और वो आके उस गाने में जो राहुल बोली थी मेरी मम्मी ऐसी करती है और थाली लेकर आती है ना, आई वाज लाइक आई कुडंट हैंडल इट, इट वाज लाइक टू मच। इतना भी कोई फिल्मी, हम लोग फिल्मी होके भी फिल्मी नहीं है। मैंने शायद उसमें कहा भी था तुम कुछ ज़्यादा फिल्मी नहीं हो, तुम्हारा परिवार, हाँ हम ऐसे ही हैं ऐसे ही हैं। ओह दैट इज़ टू मच, बहुत बदहज़मी। मैं तो बोली भैया कर दो बिग बॉस, ले आओ कोई खानदान वाला, हम नहीं हमसे ना हो पाए, हम नहीं संभाल पाएंगे उनको। साथ ही में शो भी ऑफर हुआ, शो भी ऑफर हो गया एक तरफ में दे दिया तो शो इस तानिया और अमाल। बहुत अच्छी बात है, खुश हूँ मैं, क्योंकि तानिया के पास घर निकलने के बाद उसने 2 ऑप्शन थे, अगर काम मिलेगा या फिर शादी करूँगी। तो अब उसको काम मिल गया, तो आई थिंक शादी नहीं करेगी, कोई एक लड़का बच जाएगा।